दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को किस तरह से खरीदते हैं और किस तरह से बेचते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं और इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं तो आपको शेयर्स खरीदने से पहले क्या क्या यहाँ पर चेक करना चाहिए, कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को यहाँ पर खरीदते हैं। ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना और पैसे कमाना, तो सबसे पहले आपको जानकारी दोस्तों होनी चाहिए शेयर मार्केट ओपनिंग टाइम के बारे में। दोस्तों शेयर मार्केट सुबह 9:15 या फिर 9:30 पे ओपन हो जाती है और शाम 3:15 और शाम 3:30 तक क्लोज हो जाती है। संडे एंड सैटरडे शेयर मार्केट पूरी तरह से क्लोज रहती है। इस दिन ना ही तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ही किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेस के बारे में और निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। दोस्तों सेंसेस में आती है इंडिया की टॉप 30 कंपनी और बात करें निफ्टी 50 की, इसमें आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनी। यहाँ से आपको पता चलता है कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर गई है और कितनी डाउन जा रही है, ये आप इन्हें देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी इंट्राडे के बारे में और डिलीवरी के बारे में। अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट कर शेयर्स खरीदते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट कर शेयर्स खरीदते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये जानकारी भी इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। अगर आप एक न्यू है, आपने पहले कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को एक बार देख लें। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, शेयर्स बाय सेल करना और पैसे कमाना भी सीख जाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम एंजल वन ऐप को यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे और पैसे कैसे कमाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां क्लिक कर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपकी जीमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी एंड आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे आना है, सर्च कर लेना है एंजल वन, तो ये ऐप आपके सामने आएगा। आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है और ऐप ओपन करना है। उसके बाद इस ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है अपनी यूजर आईडी से एंड अपने पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एंजल वन ऐप को यूज कैसे करते हैं। दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवर। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट टुडे और यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को अभी के टाइम में मिलने वाले हैं। एक यहाँ पर सेंसेस का और एक यहाँ पर निफ्टी 50 का। दोस्तों निफ्टी 50 में आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनी और सेंसेस में आती है इंडिया की टॉप 30 कंपनी। यहाँ से आपको पता चलता है कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर है और कितनी डाउन है, ये आप इन्हें देखकर यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और नीचे आपके सामने आता है आपका पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने शो होता है आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और नीचे आपको रिवार्ड एंड ऑफर और रेफर एंड अर्न का ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो और भी काफी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। हम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम पहले सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड को। पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आकर शो हो जाएगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं, 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ उन कंपनी के बारे में जिन्होंने लास्ट 3 ईयर में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। उसके लिए हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाई रिटर्न, यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कंपनी का नाम और मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पर 1000 रुपए। इस कंपनी में आप मिनिमम 1000 से भी एसआईपी कर सकते हैं और इस कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 46.26% रिटर्न यहाँ पर दिया है। और भी कंपनी आप देख सकते हैं, इनके रिटर्न आप देख सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम किसी भी कंपनी में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हम पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है एसआईपी कैलकुलेटर, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप एसआईपी भी कैलकुलेट कर पाएंगे और वन टाइम अमाउंट भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम में और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ईयरली 30% का रिटर्न तो मिलना चाहिए और आप टाइम पीरियड यहाँ सेट कर लेते हैं 30 साल का। 30 साल के लिए आप 5000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप अपना रिटर्न यहाँ नीचे दे सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा यहाँ पर 5000 रुपए और टोटल वैल्यू आप दे सकते हैं 1,30,99,978 रुपए यहाँ देखने को मिलने वाली है। अगर आप 30 साल के लिए यहाँ पर 500 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। और बात आती है दोस्तों एसआईपी की, तो एसआईपी आप देख पाएंगे मिनिमम एसआईपी आप अभी के टाइम 500 से कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिटर्न 30% मिले और आप टाइम सेट करते हैं 5 साल का, तो यहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे सकते हैं 5 साल में और रिटर्न आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बात आती है 30 साल की, तो 3 साल में अगर आप एसआईपी करते हैं पर मंथ की 500 रुपए से और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 1,80,000, तो टोटल जो प्रॉफिट रहेगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप चाहे तो ये प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च आपको अपनी पूरी कर लेनी है। उसके बाद अपना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। और नीचे पाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएंगे, एसआईपी विद 500, एसआईपी विद 100 रुपए, ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और एक्सटर्नल फंड आप देख सकते हैं और भी बहुत जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिस वीडियो मैंने आपको जानकारी दी है कि आप एंजल वन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो का लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों इन्वेस्ट, आप चाहे तो इन्वेस्ट अगर इतना अमाउंट भी कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम वहाँ से बैक आते हैं। वहाँ से बैक आने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी फेवरेट कंपनी को ऐड कर पाएंगे अपनी वॉच लिस्ट में। अगर आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट को आप अपने नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अभी के टाइम में एक नंबर से वॉच लिस्ट क्रिएट करने वाला, तो एक एंटर कर दिया और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम किसी भी कंपनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इजिली हम देख पाएंगे कि इस कंपनी पर आज के दिन कितना यहाँ पर अमाउंट इंक्रीज हुआ है, कितना डाउन गया,
है, ये सब हम इजीली यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम में हमें ऐड करनी है टाटा मोटर्स कंपनी यहाँ पर, उसके लिए हम ऐड स्टॉक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम सर्च कर लेंगे टाटा मोटर्स, जो कंपनी हमें वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। सर्च करने के बाद स्टार पे क्लिक कर देंगे और ये कंपनी अब आपकी वॉच लिस्ट में आगे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन 6.55 पे डाउन गए हैं और एक शेयर की प्राइस है 674.80 की। और भी अगर आपको कंपनी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करनी है तो वो आप इस तरह से ही कर सकते हैं। अब बात आती है पोर्टफोलियो की। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आपके सामने शो हो जाएगा, कितना लॉस है आपको, कितना प्रॉफिट है, ये सब आप यहाँ देख पाएंगे। इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एसजीबी और एडवाइजरी, ये सब आपके सामने यहाँ पर शो हो जाती है। अब बात आती है ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स देख पाएंगे, जो आपने बाय करे हैं, जो सेल करे हैं, वो सब ऑर्डर आपके यहाँ शो हो जाते हैं। पोजीशन पे क्लिक कर आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो पोजीशन आपके सामने शो हो जाती है। बास्केट आप देख सकते हैं और आपके सामने यहाँ एसआईपी भी आ जाती है, जीटीडी भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने आपका अकाउंट अगर शो हो जाएगा, आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है ट्रेडिंग बैलेंस में, वो आप यहाँ देख पाएंगे। देख सकते हैं मेरे पास अभी के टाइम में 1 रुपये भी यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद अब बात करते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना है यानी खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, और अगर हमें बेचना है तो कैसे बेचेंगे, और पैसे कैसे कमाएंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको पहले अकाउंट पे आना है और यहाँ पर पहले अपने पास से आपको पैसे ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना अमाउंट एंटर करेंगे, जितने पैसे आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे पेमेंट करने के लिए। तो मैं फोन पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको वेट करना है दोस्तों कुछ सेकंड का और आप फोन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको अपना पिन एंटर करना है और सिंपली आपको ये पेमेंट यहाँ से कर देना है राइट पे क्लिक कर, और आपको वेट करना है कुछ सेकंड का। आपको यहाँ से बैक नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंजल वन पे और आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है और 1000 रुपये हमारे पास यहाँ पर आकर ऐड हो गए हैं। बस इस तरह से तो आप चाहे तो पैसे अपने पास से ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब बात आती है, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना है तो बाय कैसे करेंगे। उसके लिए आप सर्च करेंगे जिस कंपनी के शेयर्स आपको बाय करने हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों अभी के टाइम में हम बाय करने वाले हैं शेयर्स यहाँ पर वीबीएल कंपनी के। तो वीबीएल हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये कंपनी आकर शो हो चुकी है। पहले हम इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। उसके लिए स्टार पे क्लिक कर देंगे और ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में अगर ऐड हो जाएगी। चलिए मैं आपको बैक कर दिखा देता हूँ। वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं नंबर 1 पे वीबीएल कंपनी हमारे सामने शो हो चुकी है। अब हमें इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, तो बाय करने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे इसका ओवरव्यू। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आएगा इस कंपनी का नेम और ये कंपनी एनएससी पे है और इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस है यहाँ पर 1055 रुपये 70 पैसे और 13 रुपये 10 पैसे आज के दिन इस पे बढ़े हैं। और इसका ओपन प्राइस आप देख सकते हैं 1042 रुपये। आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो 1042 रुपये इसका ओपन प्राइस था और हाई प्राइस गया है 1060 रुपये 35 पैसे और लो गया है 1028 रुपये। और आप आगे भी देख सकते हैं और नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है दोस्तों मार्केट डेप्थ का। यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने यूजर इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं और बाइंग प्राइस क्या है ये आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आप देख पाएंगे कितने यूजर इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं और किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बात आती है दोस्तों बायर की। अगर इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने वाले ज्यादा होते हैं तो शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, अगर सेल करने वाले ज्यादा है तो शेयर्स का प्राइस डाउन जाता है। ये भी आप यहाँ पर ये देख पाएंगे। और नीचे अगर आप क्लिक करेंगे स्टॉक डिटेल्स पे तो यहाँ आपके सामने डिटेल्स में शो हो जाएगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं एवरेज ट्रेड प्राइस, वॉल्यूम आप देख पाएंगे, 52 हफ्ते में हाई कितना गया है, लो कितना गया है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे आपके सामने चार्ट भी शो होता है, तो चार्ट के बारे में अभी मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूँ। नीचे आप आएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये नेचुरल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। प्राइस समरी आप यहाँ पर देख पाएंगे और नीचे आपको और भी काफी जानकारी मिलती है, जैसे कि टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी और भी काफी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। बात आती है टेक्निकल की। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों टेक्निकल शो हो जाएगा, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बात आती है फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फंडामेंटल्स देख पाएंगे और यहाँ पीई रेशियो आप देख सकते हैं, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉय देख सकते हैं, पीईजी रेशियो देख सकते हैं। ये सब जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप यहाँ देख पाएंगे, जैसे कि प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज और अदर, ये सब आप यहाँ देख पाएंगे। और नीचे आप प्रोमोटर्स देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के चार्ट की, तो उसके लिए आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है चार्ट्स, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस कंपनी का चार्ट आकर शो हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको चार्ट के बारे में जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, किस तरह आपको चार्ट देखना है सही तरह से। दोस्तों ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है टाइम फ्रेम का, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगर आपने 5 मिनट का टाइम सेलेक्ट कर रखा है तो 5 मिनट सेट करने के बाद अब जो एक कैंडल यहाँ पर बनने वाली है ये 5 मिनट की रहने वाली है। 5 मिनट बाद दूसरी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। अगर आप टाइम सेट करते हैं 1 मिनट का तो अब एक कैंडल यहाँ पर 1 मिनट की रहने वाली है और 1 मिनट बाद दूसरी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं दोस्तों वो 5 मिनट का टाइम ज्यादातर सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने हिसाब से टाइम सेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट का टाइम हम सेट यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपके सामने ऑप्शन आता है दोस्तों इंडिकेटर्स का। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने इस चार्ट में इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है कि शेयर का प्राइस डाउन जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में जानकारी देता हूँ, जिससे आप यूज कर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट से। इस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हम यहाँ सर्च कर लेंगे इस तरह से, ये इंडिकेटर हमारे सामने आ चुका है। बस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इंडिकेटर आपके जो यहाँ पर चार्ट है उसमें अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाइन में ये इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पर शो हो चुका है। अब बात आती है दोस्तों इस इंडिकेटर का क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद अगर आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये लाइन शो हो रही है और ये लाइन ऊपर हमारे सामने रेड में है, क्योंकि लाइन ऊपर है और कैंडल नीचे है। अगर दोस्तों कैंडल लाइन को टच कर देती है, टच करने के बाद
दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह से एरो आता है, आप देख सकते हैं ये एरो आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि शेयर्स की प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाली है। मगर ध्यान आपको रखना है कि आपको पहली कैंडल और दूसरी कैंडल बनने का इंतजार देखना है, जब भी आपको दोस्तों यहाँ पर एंट्री लेनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और लालच में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। जैसे आपका प्रॉफिट हो जब भी आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। इस तरह से दोस्तों आप इस इंडिकेटर का यूज कर यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में एक और जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ से बेकाते हैं। यहाँ से बेकाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कैंडल ऊपर है और ये सुपर ट्रेंड लाइन नीचे है कैंडल के। अगर कैंडल ऊपर से लाइन को टच करती है तो आप देख सकते हैं नीचे डाउन का एरो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि अभी के टाइम में यहाँ पर बाकी जो कैंडल बनेगी ये डाउन जाने वाली है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे से भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर दोस्तों सुपर ट्रेंड लाइन ऊपर है, कैंडल नीचे है, कैंडल लाइन को टच करा और आप देख सकते हैं एरो आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर लगातार 1 2 3 4 कैंडल ऊपर गई है। और उसके बाद भी दोस्तों आप देख सकते हैं कहां से कहां इसका प्राइस चला गया ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों आपको ये इंडिकेटर देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि अभी के टाइम में शेयर मार्केट से हम काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस इंडिकेटर की मदद से। दोस्तों बहुत सारे यूजर है जो ये गलती कर लेते हैं और काफी अच्छा नुकसान अपना कर लेते हैं शेयर मार्केट में। ध्यान आपको एक बात रखना है, जैसे आपके सामने ये एरो आता है तो आपको दोस्तों वेट करना है एक कैंडल का। जब एक कैंडल ऊपर साइड बनती है फिर दूसरी कैंडल आपको संकेत देती है कि अभी के टाइम में मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो फिर आपको एंट्री लेनी है और कैंडल की दोस्तों लास्ट में आकर आपको एग्जिट हो जाना है। बस एक कैंडल का प्रॉफिट आपको अर्न करना है, इससे ज्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करते हैं तो आप यहाँ लॉस में भी जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कैंडल ऊपर जा रही है वैसे डाउन भी आ सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से प्रॉफिट करें, लॉस अपना बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं, इसे अप्लाई करना चाहते हैं अपने चार्ट में, तो आप एक बार अपनी रिसर्च भी कर लें। मैं दोस्तों इस इंडिकेटर को यूज करता हूँ और इस इंडिकेटर की वजह से मैंने भी प्रॉफिट अर्न करा है। ये दोस्तों मेरी खुद की स्ट्रेटजी है और बाकी अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से बेक आते हैं। यहाँ से बेक आने के बाद अब बात आती है दोस्तों, अगर हमें ये चार्ट यहाँ पर देखना है 1 महीने का या फिर 3 महीने का, 1 साल का, ये चार्ट अगर देखना है तो कैसे देखेंगे? उसके लिए नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है डेट रेंज का, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके देख पाएंगे 1 दिन का चार्ट, 5 दिन का चार्ट, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। अगर आप 6 महीने को सेट करेंगे तो आपके सामने 6 महीने का चार्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। 6 महीने पहले इस कंपनी की शेयर का प्राइस कितना था वो आप देख सकते हैं और अब कितना है वो आप देख पाएंगे। और अगर आपको देखना है यहाँ पर 5 साल का चार्ट, तो 5 साल पहले इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना था और अब कितना है ये आप यहाँ देख सकते हैं। और बात आती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगर प्रॉफिट करने की, तो वो अब मैं आपको कैलकुलेट अगर यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों 5 साल पहले इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस था यहाँ पर 100 रुपए और अभी के टाइम में यहाँ पर 1053 रुपए। चलिए हम कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं अगर आप 5 साल पहले यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 साल पहले इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए। अगर उस टाइम दोस्तों हम इस कंपनी के यहाँ पर 1000 शेयर्स बाय कर लेते तो 1000 शेयर्स की टोटल प्राइस थी यहाँ पर 1 लाख रुपए की, आप देख सकते हैं। अगर ये शेयर्स बाय करने के बाद हम होल्ड कर रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अभी के टाइम में आप देख सकते हैं एक शेयर की प्राइस है 1053 रुपए की। चलिए अभी से भी हम यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से पहले से कट कर देते हैं, यहाँ एंटर करते हैं 1053। ये एक शेयर की प्राइस अभी के टाइम में आ चुकी है। अगर उस टाइम हम 1000 शेयर्स यहाँ पर बाय कर लेते हैं 1 लाख रुपए के, और अभी के टाइम में इसकी जो करंट वैल्यू है वो आपके सामने क्या होने वाली है, चलिए अब मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। तो यहाँ में एंटर करते हैं 1000, ये आप देख सकते हैं ये करंट वैल्यू अभी के टाइम में शेयर्स की रहने वाली थी अगर हम उस टाइम यहाँ पर 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय कर लेते। तो ये है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अगर प्रॉफिट ही होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगर आप 1 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। आपको लगता है कि कंपनी के शेयर्स डाउन जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स के, उसके रेशियो के बारे में। ये सब जानकारी अगर आपके पास है तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको अपनी पूरी रिसर्च यहाँ पर जरूर करनी है जब भी आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है अपना अमाउंट। तो चलिए अब हम यहाँ से देख आते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर हमें इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है यानी खरीदना है तो कैसे बाय करेंगे? उसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं इस तरह से। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आएगा बाय का, यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आएगा इस कंपनी का नेम, जैसे कि इस कंपनी का नेम है VBL और ये NSE पे भी है और BSE पे भी है। आप NSE या फिर BSE किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं शेयर्स बाय करते समय, ये दोनों एक्सचेंज है। आगे आपके सामने आएगा इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस, जैसे कि एक शेयर का प्राइस है अभी के टाइम में 1053 रुपए 40 पैसे और 10 रुपए 15 पैसा अभी के टाइम में इस पे बढ़े हैं। और नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक डिलीवरी का आता है, एक इंट्राडे का आता है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं डिलीवरी में तो आप दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अगर आपको शेयर्स होल्ड कर रखने हैं 5 साल के लिए तो वो भी रख सकते हैं, 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, 20 साल के लिए भी रख सकते हैं। जब आपको सही लगे जब आप सेल कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है डिलीवरी को सिलेक्ट कर शेयर्स बाय करने का। और बात आती है इंट्राडे की। अगर आप इंट्राडे में शेयर्स बाय करते हैं तो इंट्राडे का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो भी शेयर्स बाय करेंगे उसे आपको सेम डे ही सेल करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो। और इंट्राडे में आपको एक बेनिफिट और आपको मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एक शेयर बाय करते हैं डिलीवरी में तो आपको एक शेयर पड़ेगा यहाँ पर अभी के टाइम में 1053 रुपए 35 पैसे का। अगर यही शेयर्स आप बाय करेंगे इंट्राडे में तो आपको एक शेयर पड़ने वाला है 210 रुपए 67 पैसे का। ये बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता है अभी के टाइम में इंट्राडे में शेयर्स बाय करने का। आप चाहे तो इंट्राडे को भी सेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों हम डिलीवरी को सेट कर लेते हैं और हमने एक शेयर यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब बात आती है प्राइस की। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक मिलता है लिमिट का, एक मिलता है मार्केट का। अगर आप मार्केट को सेट करते हैं और इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो जो रेट मार्केट में अभी के टाइम में शेयर्स का है उसी रेट में आपको ये शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप लिमिट सेट करते हैं और इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं तो फिर आपको अपनी लिमिट एंटर करनी होती है। एग्जांपल के दोस्तों अभी के टाइम में एक शेयर की प्राइस है
₹1053 की और आपको लगता है ये शेयर आ जाएगा ₹1050 का, तो ये लिमिट आपको एंटर कर देनी है और बाय पे क्लिक अगर बाय कर लेना है। जैसे ही इसकी प्राइस ₹1050 की आएगी तो आपको ये शेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। बस इस तरह से आप लिमिट लगाकर शेयर को बाय करते हैं। तो अभी के टाइम में हम शेयर बाय करने वाले हैं दोस्तों मार्केट पे, तो मार्केट को हम सेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आना, यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट ऑर्डर स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों स्टॉप लॉस भी देखने को मिल जाता है। आप स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जरूर अप्लाई करें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस अप्लाई करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप टारगेट प्राइस एंटर कर देंगे, जिस प्राइस पे आप ये सेल करना चाहते हैं वो प्राइस एंटर करने के बाद बाय पे क्लिक कर देंगे और ये बाय हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लग जाएगा। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आपका टारगेट है अगर उस प्राइस तक इसका रेट गया तो आपके शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अभी के टाइम हम स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ से दिखाते हैं क्योंकि मेरे पास अभी अमाउंट यहाँ पर ₹50 प्लस कम है, तो मैं पहले पैसे कुछ ऐड और कर लेता हूँ, फिर मैं आपको शेयर बाय करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं 100 रुपये और यहाँ पर ऐड करता हूँ, 100 एंटर कर दिए और फोन पे को हम सेट कर लेते हैं और सिंपली क्लिक करते हैं पे और अब मैं अपने फोन पे से ये पेमेंट यहाँ पर कर देता हूं। दोस्तों पेमेंट थोड़ा मेरे पास कम रह गया, इस वजह से मैं यहाँ पर दोबारा पेमेंट ऐड कर रहा हूं अपने पास से एंजल वन डीमेट अकाउंट में। लाइव आपके सामने पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। और अब हम डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंजल वन एप्लीकेशन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1100 रुपये हमारे पास हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी वॉच लिस्ट पे और वीबीएल को सेट करते हैं। अब हम बाय पे क्लिक करते हैं, एक से बाय करना है तो एक एंटर कर देंगे, मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीवरी सेट कर लिया है। अब नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है चार्जेस का, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ चार्जेस देख पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम में एंजल में ब्रोकरेज वाला 0 और एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ देख सकते हैं 19 पैसा है, टैक्स ₹1.06, टोटल चार्जेस ₹1.25 हैं। तो ये चार्जेस हमारे कट जाएंगे अगर हम शेयर बाय करते हैं। तो चलिए बाय पे क्लिक करते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वीबीएल के शेयर्स हमने यहाँ पर बाय कर लिए हैं। बस इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को दोस्तों बाय कर सकते हैं और अपने पास से पैसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है। अब बात आती है दोस्तों जिस कंपनी के शेयर्स अभी हमने बाय करे हैं, अब हमें अगर देखना है कि हमें उस कंपनी के शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये अब हम किस तरह से देखेंगे, अब इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक मिलता है पोर्टफोलियो का, अगर आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करके इक्विटी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जिस कंपनी के आपने शेयर्स बाय कर और होल्ड कर रखे हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि वीबीएल कंपनी के शेयर्स हमने बाय करे हैं और हमें देखना है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हमें, तो उसके लिए इस पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद ऊपर अपना आप टोटल लॉस देख पाएंगे। टोटल प्रॉफिट अगर आपको होगा तो वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं 1053 है और मार्केट वैल्यू है इसकी ₹1053 की ही और क्वांटिटी हमने बाय करी थी सिर्फ एक। और टुडे लॉस में आप देख सकते हैं आज के दिन कितना लॉस आपको हुआ है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, कितना प्रॉफिट हुआ है ये आप साइड में देख सकते हैं। ये सब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर शो हो जाता है। इस तरह आप देख पाएंगे कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको हो रहा है। चलिए अब मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ। अगर आप होम पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने आपकी पोजीशन आकर शो होती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको यहाँ पर हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों अगर हमें इस कंपनी के शेयर्स को अब सेल करना है यानी बेचना है तो कैसे बेचेंगे। उसके लिए हम पोर्टफोलियो पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम वीबीएल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे अभी के टाइम 25 पैसे का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है। चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर्स को सेल करना है। सेल करने के लिए सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने इस कंपनी का नाम हो जाएगा और ये एनएससी बीएससी दोनों हो जाएंगे, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप इसका प्राइस देख पाएंगे कितने रुपए इंक्रीज हो चुके हैं और अभी के टाइम में इसका प्राइस कितना ये आप देख पाएंगे। नीचे दो ऑप्शन आपके सामने है डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आपने शेयर्स बाय करा है डिलीवरी में तो आप डिलीवरी को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने बाय करे हैं इंट्राडे में तो इंट्राडे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने डिलीवरी में बाय करे डिलीवरी को सेट कर लिया है और क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ एक है तो एक हमने एंटर कर दी है। अब यहाँ मार्केट का और लिमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ लिमिट और मार्केट में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप शेयर्स को यहाँ पर सेल करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप सेट करते हैं मार्केट को तो जो रेट मार्केट में शेयर्स का है उसी रेट में आपके ये शेयर्स यहाँ पर सेल हो जाएंगे। अगर आप सेट करेंगे लिमिट को तो आपको अपनी लिमिट यहाँ पर एंटर करनी होती है। एग्जांपल के लिए अभी के टाइम में एक शेयर की प्राइस है ₹1053.50 और आपको लगता है इस कंपनी के शेयर की प्राइस आ जाएगी ₹1060 की, तो ये लिमिट एंटर आप यहाँ पर कर देंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और सिंपली सेल पे क्लिक करना है और सेल करने के बाद दोस्तों ये ऑर्डर आपका पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे इस कंपनी की शेयर की प्राइस ₹1060 की आएगी तो आपके शेयर यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। इस तरह का प्रॉफिट भी यहाँ पर हो जाएगा। ये बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों लिमिट लगा शेयर्स बाय करने का। अब हम सेट करते हैं मार्केट को। अब बात आती है स्मार्ट ऑर्डर स्टॉप लॉस और जीटीडी की, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस अब लगा सकते हैं। यहाँ पर आप टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं और यहाँ मार्केट प्राइस सेट कर सकते हैं और सेल पे क्लिक कर देंगे और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लग जाएगा। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार्जेस के बारे में जानकारी मिलती है। तो टोटल चार्जेस ₹1.09 से हमारा लगने वाला है फिर से। तो चलिए अब हम सेल पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कंफर्म ऑप्शन आ चुका है, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्लेस हमारा हो चुका है सक्सेसफुल और अब हमारे इस कंपनी के शेयर्स यहाँ पर सेल हो चुके हैं। बस इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस तरह से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉफिट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको जानकारी दी है। और इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने के बाद सेल कर सकते हैं। और पोजीशन में जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको कितना लॉस यहाँ हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे आने के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हमने एंजल वन में शेयर्स बाय करने के बाद सेल कर दिए हैं और हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है और अब हम चाहते हैं उन पैसों को अपने बैंक में ट्रांसफर करना, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्लिक करेंगे अकाउंट वाले ऑप्शन पे और विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास विड्रॉल के लिए अवेलेबल है वो ऊपर काउंट हो जाएगा, तो उस अमाउंट को एंटर अमाउंट में एंटर करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक अगर पैसे विड्रॉल कर लेंगे।
ध्यान आपको एक बात रखना है, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने के बाद सेल करते हैं तो आपको 80% अमाउंट तो तुरंत मिल जाता है और बाकी का 20% अमाउंट आपको मिलता है नेक्स्ट डे के बाद। अब फिर अगर आपको उन पैसे को विड्रॉ करना है तो आपको वेट करना है 48 घंटे का, फिर आप पैसे अपने विड्रॉ यहाँ पर कर पाएंगे। बस इस तरह सभी के टाइम में आप एंजल वन ऐप को यूज करते हैं और इस ऐप का यूज कर आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर मार्केट के बारे में सीख गए हैं, शेयर बाय और सेल करना आपसे आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।